नगरी अयोध्या में दोपहर ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त के दौरान प्रभु रामलला का भव्य सूर्य तिलक किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये रामलला का दूसरा सूर्य तिलक है, जिसमें करीब 4 मिनट तक सूर्य की नीली किरणें उनके ललाट पर पड़ती रही। इस अलौकिक दृश्य को साकार करने के लिए बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने विशेष उपकरणों का निर्माण किया था, जिसका परीक्षण 24 मार्च को ही पूरा कर लिया गया था। तो वहीं रामनवमी के इस विशेष अवसर पर भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए और जन्मोत्सव के समय गर्भगृह में 14 विशेष पुजारी मौजूद रहे। सूर्य देव की किरणों को दर्पण और लेंस के जरिए परावर्तित कर सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया। 4 मिनट तक सूर्य किरणों से प्रकाशमान हुए रामलला आज का दिन काफी भव्य, श्रद्धालुओं के लिए भी, अयोध्या वासियों के लिए भी पीताम्बरी परिधान और रामलला का मनमोहक श्रृंगार देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आज राम की नगरी अयोध्या में पहुंचे, जहां आज रामलला का भव्य सूर्य तिलक किया गया। 4 मिनट तक सूर्य किरणों से प्रकाशमान हुए रामलला। वहीं सूर्यदेव की किरणों को दर्पण और लेंस के जरिए परावर्तित कर सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कन्या पूजन किया। उन्होंने मां सिद्धिदात्री की पूजा की और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे और विधि विधान से पूजा की। बच्चियों को चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। फिर सभी को सीएम योगी ने अपने हाथों से भोजन परोसा और दक्षिणा व उपहार प्रदान किए। सीएम योगी ने किया आज कन्या पूजन। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। वहीं मथुरा में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और यमुना नदी तट पर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने देश के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र करते हुए इसे आम जनता, किसानों और व्यापारियों की आवाज उठाने वाला अभियान बताया। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी, महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है और गरीब, मजदूर व वंचित वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वही चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार जैसे हालात बन गए हैं। पेट्रोल पंपों पर वाहन चालक घंटों तक लाइन में खड़े रहकर ईंधन का इंतजार करते नजर आए, जबकि कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है तो कभी डीजल की सप्लाई बाधित हो जाती है। इससे पहले गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ किया है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। साथ ही कालाबाजारी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। अब खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पीडीडीयू नव शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के लिए बनाए गए अस्थायी वेंडिंग जोन में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें 9 महिलाओं को दुकानें आवंटित की गई है। खास बात यह रही कि लकी ड्रॉ एक छोटी बच्ची के हाथों कराया गया, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला और चयनित महिलाओं को अब
स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। इस मौके पर उप जिलाधिकारी राजीव मोहन सक्सेना ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सोनू किन्नर और जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। निकाल दो, आराम से निकाल दो। एक वेरी गुड, वेरी गुड, ये हमें दे दो। देखिए, महिला सशक्तिकरण का यहाँ अद्भुत नजारा देखने को मिला। यूपी के चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पारदर्शिता और निष्पक्षता से महिलाओं को दुकान आवंटित करवाई गई। लकी ड्रॉ से मिली 9 महिलाओं को दुकानें। चयनित महिलाओं को मिला स्वरोजगार का ये नया अवसर। वहीं PDDU नगर में महिला सशक्तिकरण की ये अनोखी पहल देखने को मिली है। यूपी के चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सशक्तिकरण की अनोखी पहल। कोई था ये जो कि 9 दुकानें थी, बना था गरीबों लोग की लाभ के लिए, उन्हीं को देने खातिर लड़की पर्ची निकाली थी। भाई तो लोग नहीं है, अब सबका निकल रहा है। आज हम लोगों ने एक नव शक्ति कार्यक्रम के तहत 9 महिलाओं के लिए एक अस्थायी दुकानों का आवंटन किया है, जिसमें पूर्व में 374 महिलाओं के द्वारा आवेदन किया गया था। उसमें से 346 के द्वारा आवेदन वापस जमा किया गया। उन्हीं के बीच हम बांदा में चैत्र नवरात्रि के सिद्ध पीठ जोगनी माता मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है और जय माता दी के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है। तो वहीं नवरात्रि में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जोगनी माता मंदिर पहुंचे हैं और भक्तों की मन्नतें पूरी होने पर भजन कीर्तन करते हैं। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जगह जगह पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। माता मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर नवरात्रि को देखते हुए एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता है और सिद्धपीठ मंदिर भी माना जाता है, जहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं और अपने मुरादें पूरी होने पर यहाँ पर तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ श्रद्धालु हैं। आइए हम इनसे जानकारी करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं और यहाँ पर किस प्रकार से। भैया क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। ये कौन सा मंदिर है? ये बाकल का जोगनी माता का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। अच्छा। और यहाँ पे श्रद्धालु बड़े भक्तिभाव से यहाँ पर आते हैं और जो है सबकी मन की मुरादें भी पूरी होती। बड़ा ही पूर्व मंदिर है। लगभग कहाँ से लोग आते होंगे यहाँ से? लगभग उत्तर प्रदेश से छोड़ करके अन्य प्रांतों के भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। हालांकि ये बड़ा प्रचलित मंदिर है, अन्य प्रांतों के लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे लोग लाइन लगाए हैं, तो क्या दर्शन के लिए लाइन लगती है क्या? नहीं, यहाँ पे कमेटी की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराम यादव है। अच्छा, कहाँ आए हैं आप? एक्चुअली मैं यहाँ रहता मियाँ बरौली में, बॉम्बे से आया हूँ दर्शन के लिए। अच्छा। माँ का बहुत नाम सुना हुआ है। माँ जोगनी का मौत जिसके सर पे हाथ रख दे उसका कल्याण ही कल्याण होता है। नवरात्रि को लेकर मंदिर में क्या कहें, कहाँ से लोग आते हैं? ये तो पूरे भारतवर्ष से भी आते हैं, यहाँ तक कि देश विदेश से भी लोग आते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार गोस्वामी। नरेंद्र जी, थोड़ी देर। कहाँ हैं आप अभी? इस समय हम जो है जोगनी माता में हैं। जोगनी माता मंदिर में आए हैं। अच्छा, एक किस नवरात्रि को लेकर यहाँ पे किस प्रकार का तैयारियाँ की गई हैं? यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी है, कोई भी असुविधा नहीं है। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है? जी हाँ, पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है, कोई भी अव्यवस्था नहीं है। कमेटी के सदस्य भी बैठे हैं, आइए इनसे जानकारी करते हैं कि मंदिर के नवरात्रि को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और कैसी तैयारियां हुई हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम गया प्रसाद, पूर्व प्रधान बाकल से हैं। माँ जोगनी मंदिर निर्माण समिति के सदस्य हैं। गया जी, नवरात्रि में मंदिर ये सिद्ध पीठ मंदिर माना जाता है, तो नवरात्रि को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? नवरात्रि को लेकर के हमारी समिति ने प्रशासन को और कमेटी के सदस्यों को सभी को अवगत कराया है। हमारे साथ इस समय कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, आइए इनसे जानकारी करते हैं कि मंदिर को लेकर मंदिर का क्या इतिहास है, कहां से देवी प्रकट हुई थी और कौन यहां पर मंदिर में स्थापना की थी और ये भव्य मंदिर कैसे तैयार हुआ है। आइए जानकारी करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारे श्री राजवंत यादव। श्री यादव जी, ये मंदिर के इतिहास के बारे में क्या जानकारी है आपको? ये जानकारी हमारे पूर्वज बता रहे हैं कि ये एक परास गांव का एक भक्त वो माता जी को प्रसिद्ध करके लेके आई थी।
और माता जी कह रही थी कि जहाँ पे आपका पूजा प्रस्थान का सामान खत्म हो जाएगा वहीं पे मैं स्थापना ले लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि यहाँ के ग्रामीण लोगों से जानकारी हुई कि मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी गई है। इंडिया हाट से सोनभद्र में मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर पुलिस लाइन चुर्क में बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश में निकाली गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के मार्गदर्शन और क्षेत्र अधिकारी यातायात डॉक्टर चारू द्विवेदी के नेतृत्व में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बाइक रैली में जनपद के विभिन्न थानों की महिला पुलिसकर्मी ने भाग लिया और आमजन को महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रखने की बात कही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो चैत्र नवरात्रि शुरू हुई है उसके प्रथम दिवस से मिशन शक्ति फेज 5 के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है और महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए, उन्हें एक सशक्तिकरण की फीलिंग दिलाने के लिए ये बाइक रैली का आयोजन किया। उन्नाव में डीएम आवास के पास शराबियों का हंगामा, पुलिस के सामने की बेल्ट डंडों से मारपीट, सिविल लाइंस इलाके में बिगड़ी है कानून व्यवस्था। वहीं आबकारी विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए। मॉडल शॉप बना अराजकता का केंद्र। सिविल लाइंस इलाके में ये कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर आई है। वहीं आबकारी विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। मॉडल शॉप बना अराजकता का केंद्र। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम आवास के पास शराबियों का हंगामा देखने को मिला। पुलिस के सामने की बेल्ट और डंडों से मारपीट, सिविल लाइंस इलाके में बिगड़ी कानून व्यवस्था। वहीं आबकारी विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए। मथुरा में छात्रा को अगवा करने की कोशिश, कार सवार युवक पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया गया है। वहीं कार में जबरन बिठाने का वीडियो आया सामने। लड़की की चीख पुकार सुनकर जुटी लोगों की भीड़। वहीं आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे बाईपास के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां लड़की को अगवा करने का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रा को दिन दहाड़े अगवा करने की कोशिश की गई। कार सवार युवक पर छात्रा को अगवा करने का आरोप लगाया गया है। वहीं कार में जबरन बैठाने का वीडियो भी सामने आया है। छात्रा की चीख पुकार सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जुटी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। मिर्जापुर में शराब चोरी गैंग का खुलासा, एसपी मनीष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। देशी शराब की दुकानों को टारगेट कर करते थे चोरी। वहीं चोरी का माल रखने के लिए बना रखा था वेयर हाउस। शातिर बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के मिर्जापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां चोरी का माल रखने के लिए चोरों ने वेयर हाउस बना रखा था। शातिर बदमाशों पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस ने शराब चोरी गैंग का ये बड़ा खुलासा किया है। हाल के दिनों में जनपद मिर्जापुर में शराब की दुकान में चोरी हुई थी और इन घटनाओं के अनावरण के लिए एक टीम लगाई गई थी। क्षेत्राधिकारी हमारी मटिहान शिखा के नेतृत्व में एक टीम कार्य कर रही थी और इसके अलावा एसओजी टीम भी कार्य कर रही थी, जिसमें कि हमारी थाना अरौरा की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है और जिनको कि कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप गाड़ी है और एक कार है जो संदिग्ध है
जिसमें कि ऐसे अपराधी हैं जिनके द्वारा घटना कारित की गई है, इनको पकड़ा जाए तो बरामदगी हो सकती है। और इस सूचना पर हमारी पुलिस लगी, घेराबंदी की गई, जिसमें कि पिकअप को रोकने का जब प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें पिकअप से भाग रहे 2 बदमाश घायल। वहीं बागपत में रिश्तों को तार-तार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां खेकड़ा थाना क्षेत्र के हसनपुर मसूरी गांव में एक विधवा महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान अंकिता के रूप में हुई है और इस मामले में उसके जेठ परविंदर और धर्मेंद्र पर हत्या का आरोप लगा है। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे संपत्ति विवाद की बात सामने आ रही है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी प्रवीण चौहान ने कहा कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। हसनपुर मसूरी गांव से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की उसके जेठ द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उस महिला के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मृतका के जेठ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अम्बेडकर नगर में डीजल और पेट्रोल को लेकर अफवाहों के बीच अचानक पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ऐसे हो गए कि पंपों पर नो पेट्रोल डीजल के बोर्ड तक लगा दिए गए और लोग गैलन लेकर ईंधन भरवाने के लिए लाइन में लग गए। डीजल और पेट्रोल की किल्लत की खबरों के बीच जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी प्रकार की ईंधन की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में डीजल का स्टॉक खपत से करीब 2.5 गुना अधिक है, जबकि पेट्रोल भी इस जरूरत से लगभग 2 गुना उपलब्ध है। डीएम ने साफ तौर पर कहा कि किल्लत की बात पूरी तरह निराधार और सिर्फ अफवाह है। जिला अधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में कुल 166 पेट्रोल पंप है, जिनमें से केवल 5 पंपों पर ही ईंधन की अस्थायी कमी देखी गई है। वहीं डीएम ने ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति डीजल पेट्रोल की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। अम्बेडकर नगर में टोटल 166 पेट्रोल और डीजल पंप्स हैं, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2025 से में 125 थे, तो लगभग 41 पंप्स की बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे पास आज के दिन स्टॉक है वो डीजल में 1308 किलोलीटर का स्टॉक है और पेट्रोल में 850 किलोलीटर का स्टॉक है। और जो हमारा कंजम्पशन होता है प्रत्येक दिन का, वो डीजल में 607 किलोलीटर का और पेट्रोल में 369 किलोलीटर का, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है उससे डबल और 2.5 गुना हमारा स्टॉक हर दिन हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरा अम्बेडकर नगर की जनता से यही कहना है कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी। खबर श्रावस्ती से है, जहां पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर फैली अफवाहों ने पूरे जनपद में हड़कंप मचा दिया है। अफवाह ऐसी फैली कि देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस पूरे मामले का संज्ञान खुद डीएम श्रावस्ती ने लिया। डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने तुरंत एक नया आदेश जारी कर दिया। अब किसी भी पेट्रोल पंप पर बोतल या जरीकेन में तेल देना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। ईंधन केवल वाहनों की टंकी में ही भरा जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी पेट्रोल पंप संचालक नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनता से अपील की गई कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।